एक राजकुमारी महल के बाग में खेल रही थी। बाग में एक तोते का अंडा पड़ा मिला। छोटी सी राजकुमारी ने उसे उठाया और अपनी परिचारिकाओं की मदद से उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों बाद अंडे से एक सुंदर हरे पंखों वाला तोता बाहर निकला। राजकुमारी ने उसे अपने पास रख लिया और उसे प्यार से शौर्य नाम दिया। शौर्य हमेशा उसके पास रहता था। वह बाग में उसकी ओर ध्यान से देखता और उसके साथ खेलता। हर रोज शौर्य और राजकुमारी बाग में वक्त बिताते, अपनी मनमोहक आवाजों से एक दूसरे से बातें करते। राजकुमारी कभी भी अकेली नहीं महसूस करती, क्योंकि शौर्य उसकी हर खुशी और गम में उसके साथ था। समय बीतता गया और दोनों साथ साथ बड़े होते गए। राजकुमारी अब युवती बन चुकी थी और शौर्य भी एक बलशाली, तेजस्वी तोता बन गया था। वह केवल एक पक्षी नहीं था, बल्कि राजकुमारी का सबसे करीबी मित्र और संरक्षक बन चुका था। अब शौर्य ने न केवल राजकुमारी का मनोरंजन किया, बल्कि वह हर बात में उसकी मदद करता था। उसका साहस और समझदारी राजकुमारी के दिल को बहुत सुकून देती थी। जब भी राजकुमारी उदास होती, शौर्य उसे हंसाने की कोशिश करता। वह उसके गुस्से को शांत करता और उसका मन बहलाने के लिए तरह तरह की बातें करता। यदि महल में कोई साजिश होती तो शौर्य अपनी बुद्धिमानी से राजकुमारी को सतर्क कर देता। उसकी चतुराई और राजकुमारी के प्रति वफादारी को देख पूरे महल में लोग उसे राजकुमारी का साया कहने लगे। एक दिन राजकुमारी बाग में अकेली बैठी थी। शौर्य उसके पास उड़कर आया और बोला, आज तुम उदास क्यों हो? राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिता ने मेरी शादी की चर्चा शुरू कर दी है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी शौर्य? शौर्य भी चुप हो गया। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वे अलग हो सकते हैं। वह यह सोचते हुए महल के ऊपर उड़ने लगा। उसकी आंखों में असमंजस था, लेकिन वह तय कर चुका था कि वह राजकुमारी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद राजा विक्रमसेन ने घोषणा की कि राजकुमारी के लिए योग्य वर खोजा जाएगा। विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को बुलाया गया और उनके बीच एक प्रतियोगिता रखी गई। लेकिन इस प्रतियोगिता में एक अनोखी बात थी कि राजा ने केवल राजकुमारों को नहीं, बल्कि शौर्य को भी इसमें भाग लेने का अवसर दिया। यह शर्त सुनकर महल में सभी चौंक गए, क्योंकि कोई भी पक्षी इस प्रतियोगिता में नहीं जीत सकता था। राजकुमारी को विश्वास नहीं हुआ। पिताजी, यह कैसा नियम है? शौर्य तो एक तोता है। राजा मुस्कुराए, पर यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है। यदि यह प्रतियोगिता जीत सका तो इसे भी तुम्हारे साथ रहने का हक होगा। महल में हलचल मच गई। राजकुमारों के साथ एक पक्षी का मुकाबला। कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, परंतु शौर्य ने राजकुमारी की आंखों में आंसू देखे और मन ही मन निश्चय किया कि वह हर हाल में इस प्रतियोगिता को जीतेगा। प्रतियोगिता के 3 कठिन दौर थे: बुद्धिमत्ता, वीरता और निष्ठा। पहले दौर में राजकुमारों को कुछ कठिन पहेलियां दी गईं, जिन्हें हल करना था। शौर्य ने अपनी तीव्र बुद्धि से सभी पहेलियां हल कर लीं और पहला दौर जीत लिया। राजकुमार हैरान थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि एक तोता ऐसा कर सकता है। दूसरे दौर में सभी को अपने साहस का परिचय देना था। एक जंगली शेर को छोड़कर सभी को उसे काबू में करने का कार्य दिया गया। राजकुमार डर गए, लेकिन शौर्य अपनी तीव्र उड़ान और चालाकी से शेर को चकमा देकर उसे एक पिंजरे में बंद करने में सफल हो गया। यह देखकर राजा भी दंग रह गए। अंतिम दौर में निष्ठा की परीक्षा थी। राजा ने एक चाल चली। उन्होंने राजकुमारी को बंदी बना लिया और कहा, जो भी सच्चा साथी होगा वह उसे बचाने आएगा। शौर्य बिना सोचे समझे राजकुमारी की रक्षा करने उड़ गया और अपनी तीव्र चोंच से पहरेदारों की रस्सियां काट दी। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमारी को आजाद कर दिया। राजा यह देखकर बेहद प्रभावित हुए। राजा विक्रमसेन की घोषणा ने महल में हलचल मचा दी थी। एक तोते के साथ शादी का विचार सबके लिए बेहद अजीब था। हालांकि जो लोग शौर्य की निष्ठा और साहस को जानते थे, उन्होंने इस निर्णय को समझा। महल में यह सब देखकर लोग हैरान थे, लेकिन वे जानते थे कि यह सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि इस प्रेम में एक गहरी सच्चाई छिपी हुई थी। राजकुमारी सुरभि के दिल में एक हलचल सी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी दुनिया इतनी बदल क्यों रही थी। वह शौर्य को बचपन से जानती थी। उसे उसके विश्वास और वफादारी का गहरा एहसास था, लेकिन इस घोषणा के बाद उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। क्या सच में एक तोता जो कभी उसका साथी था, उसका जीवन साथी बन सकता है?
क्या उसका प्रेम और निष्ठा इतनी शक्ति रखती थी कि वह उसे एक नया रूप दे सके? इन सवालों का जवाब उसे धीरे धीरे मिला। जैसे ही शौर्य ने अपनी असली पहचान उजागर की, एक दिव्य प्रकाश महल में फैलने लगा और देखते ही देखते वह तोता नहीं बल्कि एक शानदार और आकर्षक राजकुमार बन चुका था। उसका रूप और व्यक्तित्व दोनों ही बेहद भव्य और दिव्य थे। शौर्यराज ने कहा, मैं असल में शौर्यराज हूं, एक शापित राजकुमार। कई वर्षों पहले एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझ पर यह श्राप डाला था कि जब तक कोई मुझसे सच्चे प्रेम से बंधन नहीं जोड़ेगा, मैं तोते के रूप में रहूंगा। लेकिन अब राजकुमारी के प्रेम ने मुझे मेरे असली रूप में ला दिया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। यह तो किसी कल्पना से भी परे था, लेकिन शौर्यराज का रूप और उसका दिव्य तेज यह साबित कर रहा था कि यह सब सच था। राजकुमारी सुरभि की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने शौर्यराज को देखा और कहा, तुम सच में वही हो जो बचपन में मेरा साथी था। तुम्हारा रूप बदल गया है, लेकिन तुम्हारा दिल हमेशा वही रहा है जो पहले था। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और उनकी आंखों में वही प्रेम था जो बचपन से था। यह प्रेम अमर था और अब उसे एक नई पहचान मिल चुकी थी। राजकुमारी सुरभि और शौर्यराज की शादी का दिन आ गया। यह एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विवाह था, क्योंकि इसमें केवल दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया की सोच बदलने का असर था। राज्य भर के लोग इस विवाह को देखने के लिए उत्सुक थे और वे सब इस अनोखी प्रेम कहानी के गवाह बनने आए थे। विवाह समारोह महल के सबसे भव्य हॉल में आयोजित किया गया था। सजावट में रंग बिरंगे फूलों, सोने की झालरों और चमकते आभूषणों की भरमार थी। हर किसी का दिल खुशी से भर गया था, क्योंकि यह एक प्रेम कहानी थी जो समय की सीमाओं और भौतिक रूपों को पार कर चुकी थी। राजकुमारी सुरभि और शौर्यराज एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। सुरभि का दिल शांति और खुशी से भर चुका था। वह जानती थी कि इस विवाह का मतलब सिर्फ एक नया जीवन नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्रेम, विश्वास और निष्ठा का महत्व सबसे ऊपर है। राजा विक्रमसेन भी इस विवाह से बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी बेटी की खुशियों में शामिल होते हुए यह महसूस किया कि प्रेम का कोई रूप नहीं होता। वह महसूस कर रहे थे कि उन्होंने जो शर्त रखी थी वह सही थी। सच्चा प्रेम किसी भी बंधन से ऊपर होता है। राजकुमारी और शौर्यराज का विवाह पूरे राज्य के लिए एक प्रेरणा बन गया। यह एक प्रेम कहानी थी जिसमें दो दिलों का मिलन था जो एक दूसरे के बिना अधूरे थे। इस विवाह ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे प्रेम में कोई रूप, कोई आकार या कोई सीमा नहीं होती। यह केवल एक भावना है जो दिलों से जुड़ी होती है। राजकुमारी और शौर्यराज का विवाह हो चुका था, लेकिन उनका सफर अब भी जारी था। विवाह के बाद दोनों ने राज्य की भलाई के लिए मिलकर काम किया। शौर्यराज अब केवल राजकुमारी का जीवन साथी नहीं था, बल्कि राज्य का एक समर्पित शासक भी बन चुका था। वह हमेशा राजकुमारी के साथ काम करता और उनकी सलाह और मदद से राज्य में सुख शांति आई। राजकुमारी सुरभि और शौर्यराज का जीवन अब एक मिसाल बन गया था। लोग उनके प्रेम और समर्पण से प्रेरित थे। उन्हें देखकर लोग समझने लगे थे कि सच्चा प्रेम कभी आकार नहीं बदलता, वह हमेशा शुद्ध और दिव्य होता है। राज्य में खुशियां थीं और लोग जानने लगे थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेम और विश्वास है। यह दोनों ही गुण किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं, चाहे वह कोई राजकुमारी और तोते का रिश्ता हो या एक राजा और उसकी प्रजा का एक और तथ्य। कुछ समय बाद राज्य के हर कोने में राजकुमारी और शौर्यराज की प्रेम कहानी की गूंज थी। लोग उनके बारे में बातें करते थे और यह कहानी सभी के दिलों में बस गई थी। यह प्रेम कहानी न केवल उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, बल्कि यह राज्य की संस्कृति का भी हिस्सा बन गई थी। राजकुमारी और शौर्यराज ने राज्य में ऐसी नीतियां लागू की जो सभी के लिए समृद्धि और खुशहाली लेकर आई। उन्होंने एक साथ मिलकर न केवल राज्य को संभाला, बल्कि अपने प्रेम को और भी मजबूत किया। राजकुमारी और शौर्यराज का जीवन एक जादुई सफर बन चुका था, जिसमें प्रेम, विश्वास और निष्ठा की कहानी अनंत काल तक जीवित रही। उनकी कहानी अब एक किंवदंती बन चुकी थी, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी सुनेगी और याद रखेगी।